हेलो दोस्तों, कैसे हैं। और अगला टेस्ट तैयार है। आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। एक दो दिन का लेट हो गया था, मुझे काम था, लेकिन अभी अगला टेस्ट तैयार है। और इसमें हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी उनसे संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे देख कर जाना, ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। और इतनी पत्र पत्रिकाएं मैंने रखी हैं कि सारे क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा फिर ज़्यादातर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, केसरी के संपादक कौन थे? बताइए, केसरी जो समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए। तो केसरी आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक जी का अखबार था केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा का प्रसिद्ध पत्र था जिसे तिलक ने निकाला था। ठीक है, केसरी की भाषा कैसी थी? मराठी। और मराठा की भाषा कैसी थी? दोनों ही पत्र इनके थे अंग्रेजी। यंग इंडिया पत्र के संपादक कौन थे? तिलक, गांधी जी, नेहरू या पटेल? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया के संपादक कौन थे? सही आंसर इसका महात्मा गांधी। ठीक है, तेज तेज पढ़ेंगे आज। गांधी ने यंग इंडिया के माध्यम से अपने विचार प्रकाशित किए। तो अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्र किससे संबंधित है? तिलक, गांधी जी, बोस, नेहरू? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गांधी जी, सामाजिक सुधार से संबंधित। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, तिलक, नेहरू, बोस? तो सही आंसर शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द हिंदू के संस्थापक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर, गांधी, नेहरू, बोस? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है। क्वेश्चन आया इससे। वंदे मातरम पत्र किसने निकाला? अरविंद घोष, गांधी जी, नेहरू, बोस? किसने निकाला? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम पत्र अरविंद घोष का है। न्यू इंडिया के संपादक कौन थे? न्यू इंडिया एनी बेसेंट, गांधी, नेहरू, बोस? तो न्यू इंडिया किसका था? एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी का, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ध्यान रखना। अल हिलाल पत्र किसने निकाला? अल हिलाल। अल हिलाल पत्र किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। क्वेश्चन नंबर, मुस्लिम समाज में जागरूकता फैलाने हेतु था। क्वेश्चन नंबर 9, संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? बहुत क्वेश्चन आता है। तो राजा राममोहन राय थे। अगला क्वेश्चन सामाजिक सुधार हेतु था ये। इंडियन ओपिनियन से कौन जुड़ा था? गांधी, नेहरू, बोस, तिलक, गांधी जी से जुड़े थे महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित था ये। कहाँ से निकालते थे? गांधी जी से, दक्षिण अफ्रीका से। इंडियन ओपिनियन और आपका यंग इंडिया ये इन्हीं के हैं। ठीक है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। प्रताप पत्र किसने निकाला? गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रसिद्ध पत्र था प्रताप। बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे। क्रांतिकारी विचारों का प्रमुख पत्र था। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? नेशनल हेराल्ड नेहरू जी, नेहरू थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का ये प्रमुख पत्र था, जवाहरलाल नेहरू इसके संपादक थे, नेशनल हेराल्ड। 13वां क्वेश्चन है, बंगाल गजट किसने निकाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, J.A. हिक्की बोलते हैं इसको, जेम्स हिक्की, भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? बंगाल गजट, जिसे हिक्की का बंगाल गजट भी कहा जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था और ये 29 जनवरी 1780 को कोलकाता में प्रकाशित भारत और एशिया का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। मतलब ये भारत का नहीं, पूरे एशिया का साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजट। और कब प्रकाशित हुआ? डेट इसकी इम्पोर्टेंट है, 29 जनवरी 1780 को। उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, ये कैसा था? ये पहला हिंदी का समाचार पत्र था। वो अंग्रेजी का था, जो बंगाल गजट था अंग्रेजी का था साप्ताहिक, ये हिंदी का था, उदंत मार्तंड। इसकी डेट शायद डाली नहीं है, आगे डालेंगे। मूक नायक पत्र किससे संबंधित है?
तो अंबेडकर जी का है मूक नायक, दलित समाज की आवाज़ उठाने हेतु। बहिष्कृत भारत पत्र किसने निकाला? ये भी अंबेडकर जी का है। अगला क्वेश्चन है दलितों के अधिकारों के लिए निकाला गया द पीपल पत्र किसका संबंधित है? किससे? द पीपल से संबंधित कौन रहा है? तो लाला लाजपत राय। ये राष्ट्रवादी विचारों का पत्र था। बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक कौन थे? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फिरोज शाह मेहता। और जी आज हम कुछ जल्दी स्पीड में चल रहे हैं, आपका कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इंडिपेंडेंट पत्र किसने शुरू किया? मोतीलाल नेहरू जी का है। अंग्रेज शासन के खिलाफ आवाज उठाने हेतु। अल बलाग पत्र के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अभी एक आया था अल हिलाल और अल बलाग, दोनों इन्हीं के हैं। अल हिलाल के बाद ये पत्र निकाला गया। अल बलाग उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने 1912 में अपने प्रसिद्ध पत्र अल हिलाल पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उनके पत्र अल हिलाल पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, तब उन्होंने 14-15 के आसपास अल बलाग शुरू किया था। 12 में रेस्ट्रिक्शन लग गए थे अल हिलाल पर, फिर अल बलाग स्टार्ट किया उर्दू साप्ताहिक पत्र। कॉमनवेल्थ पत्र किससे संबंधित? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कौन है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही हैं। कहाँ रही हैं? 1917 में। ठीक है, शायद कलकत्ता अधिवेशन है। और भारतीय महिला जो है जो अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, वो है सरोजनी नायडू। वो कब रही हैं? 1925 कानपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है लीडर पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी लीडर पत्र के संपादक थे। इलाहाबाद से प्रकाशित प्रमुख पत्र था। भारत मित्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र के थे। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी पत्रकारिता का प्रमुख पत्र था। अभ्युदय पत्र किससे संबंधित है? मदन मोहन मालवीय। तो लीडर और अभ्युदय दोनों इनसे संबंधित हैं। फॉरवर्ड पत्र किससे संबंधित था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक और फॉरवर्ड पत्र दोनों सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित थे। समाचार दर्पण किससे संबंधित है? मिशनरी गांधी नेहरू बोस। तो ये एक मिशनरी पत्र था समाचार दर्पण। इसके संस्थापक प्रमुख मिशनरी और शिक्षाविद जॉन क्लार्क मार्शमैन और विलियम कैरी थे। ठीक है, तो समाचार दर्पण कैसा है? मिशनरी था। भारत श्रमजीवी पत्र किसने निकाला? भारत श्रमजीवी पत्र किसने निकाला? शशिपथ बनर्जी ने निकाला। अगला क्वेश्चन है मजदूरों के अधिकारों हेतु, जिसे मजदूरों को पहली भारतीय पत्रिका माना जाता है मजदूरों की, इसमें मजदूरों के अधिकारों की बात की गई थी। इसमें भारत श्रमजीवी में, और संपादक तो कौन थे? शशिपथ बनर्जी साहब। युगांतर पत्र किससे संबंधित है? तो अरविंद घोष जी से संबंधित है युगांतर, क्रांतिकाली आंदोलन से जुड़ा पत्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको पता ही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज पत्र किससे संबंधित है? आज शिव प्रसाद गुप्त, गांधी जी, नेहरू जी या बोस जी? तो शिव प्रसाद गुप्त से संबंधित है आज पत्र, वाराणसी से प्रकाशित होता है। हंस पत्रिका किसने निकाली? प्रेमचंद, गांधी जी, नेहरू, बोस, प्रेमचंद ने। हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका हंस जो निकाली थी, जिसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। और आप अन्य रचना इनकी पता ही है आपको। ठीक है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इस तरह से है। इंडियन मिरर किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर। बिल्कुल सही है, काफ़ी बार पूछा है। ब्रह्म समाज से जुड़ा पत्र है। हिंदू पैट्रियट किससे संबंधित है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी शासन की आलोचना करता था। सॉरी आज के बाद एक था इंडियन मिरर, इसके बाद हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी शासन की आलोचना। द ट्रिब्यून पत्र किससे संबंधित है? द ट्रिब्यून, तो ये दयानंद सरस्वती से संबंधित है द ट्रिब्यून। अब कैसे है तो देखो, आर्य समाज से जुड़ा पत्र है द ट्रिब्यून। समाचार पत्र की स्थापना वैसे सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने 2 फरवरी 1881 को लाहौर
में की थी द ट्रिब्यून और उसके हिंदी संस्करण दैनिक ट्रिब्यून ने स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज वेदों के प्रचार और उनके सामाजिक सुधारों को व्यापक कवरेज दी। ये समाचार पत्र महर्षि दयानंद की जयंती, उनके द्वारा की गई सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और उनकी शिक्षाओं को देश के समक्ष प्रमुखता से रखता है। मतलब इसके संपादक साहब तो दयाल सिंह मजीठिया थे, लेकिन ये जुड़ा हुआ था दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को लेकर, कवरेज करता था उन पर। हिंदुस्तान पत्र किससे संबंधित है? मालवीय, गांधी, नेहरू, बोस। हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय से लीडर, अभ्युदय और हिंदुस्तान, 3 पत्र अब तक हम पढ़ चुके हैं। क्रांति पत्र किससे संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का ऊपर शायद हमने प्रताप भी पढ़ा था और क्रांति भी इनका है। हिंदू रिव्यू किसने निकाला? हिंदू रिव्यू बिपिन चंद्र पाल का है। हिंदू रिव्यू राष्ट्रवादी विचारधारा का है। इंडियन रिव्यू के संपादक कौन थे? एक आया हिंदू रिव्यू, तो वो था अपना बिपिन चंद्र पाल। इंडियन रिव्यू G.A. नटेशन, ये एक प्रमुख पत्रिका थी। वॉइस ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया भारतीय मुद्दों को उठाने वाला पत्र दादा भाई नौरोजी द्वारा 1883 में बम्बई से शुरू किया गया एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने और ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण जैसे ड्रेनेज थ्योरी को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था, जिसे बाद में इंडियन स्पेक्टेटर में विलय कर दिया गया। तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, आपको पता है। और इन्होंने धन का निकासी सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ मनी भी दिया था कि कैसे अंग्रेज हमारे यहाँ से धन को अपने इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी, पूरी एक थ्योरी दी थी कि अपने यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं सस्ते दामों पर, अपने यहाँ से इंग्लैंड की मिलों में उसे तैयार करते हैं और फिर वापस से ही हमारा इंडिया मार्केट में उसे बेच देते हैं। तो ये सब क्या था? धन का अपवाह सिद्धांत था। जनता पत्र किससे संबंधित है? अंबेडकर, गांधी, नेहरू, बोस। अंबेडकर जी का जनता पत्र, मूक नायक, बहिष्कृत, इस तरह से इनके पत्र हैं सारे। जनता पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, जिसका प्रकाशन उन्होंने नवंबर 1930 में शुरू किया था। ये एक मराठी पाक्षिक पत्र था, जिसे बाद में 4 फरवरी 1956 को प्रबुद्ध भारत के रूप में बदल दिया गया। प्रबुद्ध भारत, इसको कर दिया गया फिर प्रबुद्ध भारत जनता को 1956 में। मराठा पत्र किस भाषा में था? तो मराठा भी हमने बताया अंग्रेजी भाषा में था। केसरी मराठी भाषा में था, बिल्कुल ठीक। केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। आता भाषा से क्वेश्चन। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? गांधी जी थे। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये प्रसिद्ध पुस्तक 1909 में उनके द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान, ठीक है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जा रहे थे, जहाज में लिखी गई थी। मूल रूप से गुजराती में लिखी गई ये पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वशासन, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण पर गांधी जी के विचारों को प्रस्तुत करती है। कर्मयोगी पत्र किससे संबंधित है? तो अरविंद घोष जी से संबंधित है कर्मयोगी। स्वराज पत्र किससे संबंधित है? शांति नारायण का स्वराज। स्वराज समाचार पत्र ऐतिहासिक रूप से शांति नारायण भटनागर द्वारा नवंबर 1907 में प्रयागराज से शुरू किया गया एक राष्ट्रवादी उर्दू हिंदी अखबार था, जो अपने क्रांतिकारी और अंग्रेजी विरोधी नीतियों के लिए जाना जाता था। इसके पहले संपादक शांति नारायण थे, लेकिन इसके उग्र तेवरों के कारण इसके 8 संपादकों को बारी बारी से कुल 94 साल से ज़्यादा की जेल हुई। ये एक ऐसा अखबार था जिसके संपादक का एक पैर दफ्तर में और दूसरा जेल में होना सामान्य बात थी। स्वराज। द हिंदू किस भाषा में है? तो द हिंदू अंग्रेजी में है, यह ना अंग्रेजी भाषा का प्रमुख भारतीय दैनिक समाचार पत्र है। उदंत मार्तंड किस भाषा में था? हिंदी में। तो देखो अब पढ़ेंगे इसका। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। 30 मई 1826 को कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किया गया। 30 मई 1826 को, और शायद 30 मई को हम पत्रकारिता दिवस ही मनाते हैं। ये एक साप्ताहिक पत्र जो मुख्य रूप से खड़ी बोली
हिंदी का उपयोग करता था। अल हिलाल किस भाषा में था? उर्दू में था। यंग इंडिया किस भाषा में था? अंग्रेजी में। तो यंग इंडिया मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी। महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक इसका प्रकाशन किया। इस पत्रिका का उपयोग गांधी जी ने अहिंसा, सत्याग्रह और भारतीय स्वतंत्रता के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया। यह अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाती थी। हरिजन पत्र किस विषय से जुड़ा था? सामाजिक सुधार से जुड़ा था। किसका था? गांधी जी लेकर आए थे इसको। तो भाइयों, ये थे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और आगे चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर भी करना। तो मैं समझता हूँ पत्र पत्रिकाओं से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी कंप्लीट किए गए हमने और अभी एक पार्ट इसका आएगा, 2 पार्ट में पत्र पत्रिकाएँ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है भाई, अगले पार्ट का इंतज़ार करना। जय हिंद, जय भारत।